ऑफलाइन क्लास में जब वो सामने बैठा रहता है तो उसका केवल एक मोटिवेशन होता है कि क्लास में ही पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उसके अलावा और कोई काम उसको दिख ही नहीं रहा वहां पे, क्योंकि बाकी सारा बच्चा वहां पढ़ ही रहा है। ऑनलाइन क्लास में आप अगर मिस भी कर गए चीज को तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आपके पास साधन है, आपके हाथ में टीचर है, दोबारा से देख लेंगे, 2x स्पीड में देख। ऑफलाइन में बस एक ही फायदा है, उसे फायदा कह लो या नुकसान कह लो, वहां जो बच्चा सामने बैठा रहता है, क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि आपके माँ बाप का पैसा किस तरीके से आया हुआ है, कैसे उन्होंने कमाया हुआ है। ऑफलाइन क्लासेस में और ऑनलाइन क्लासेस में क्या डिफरेंस है, मैं दोनों बातों को बताता हूं। ऑफलाइन क्लास में बच्चा सामने बैठा रहता है, ऑनलाइन क्लास में बच्चा मोबाइल पे बैठा रहता है। ऑफलाइन क्लास में जब वो सामने बैठा रहता है तो उसका केवल एक मोटिवेशन होता है कि क्लास में ही पार्टिसिपेट करे, क्योंकि उसके अलावा और कोई काम उसको दिख ही नहीं रहा वहां पे, क्योंकि बाकी सारा बच्चा वहां पढ़ ही रहा है। उसकी और कोई माहौल ही नहीं है जो कर ले वहां पे, कि भाई किसी चीज को देख ले, पार्क में किसी घूमते हुए को देख ले, घर में किसी आते जाते को देख ले, ऐसा कोई माहौल ही नहीं होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑफलाइन में जब सारा बच्चा बैठा रहता है तो सिर्फ पढ़ाई का ही माहौल रहता है, क्योंकि उसके अगल बगल में और कुछ दिखता ही नहीं है। ऑनलाइन में क्या है, ऑनलाइन में बच्चा मोबाइल पे पढ़ रहा है, और जब बच्चा मोबाइल पे पढ़ रहा है उसके घर में कोई आ गया तो वो डिस्टर्ब हो गया, अगर कहीं बाहर वाल निकल गया तो कोई दिक्कत आ गई तो उसको डिस्टरबेंस हो गई। अगर मेरे बच्चे आप पूरी कंसंट्रेशन के साथ बैठ के अपने घर पे पढ़ रहे हैं, और अगर आप ना माइक हो नहीं, ये एक दो गधे हैं, अब ये समीक्षा है, ये लड़की है, देखो 3-4 कमेटी से नहीं कर दी, माइक ऑफ है, ये कुछ नहीं है, जानबूझ के बीमारी है ताकि ये टीचर का दिमाग भटका दे। और ये आज से साल तीसरा चौथा मामला आज की क्लास में। बताओ अभी इनके क्या बीमारी समझा रहे, बट मतलब जो समझाना चाह रहे हैं उसको समझने नहीं देते, उससे पहले माइक ऑफ है, हाथ दबे। बेटा लड़कियों तुम तो ध्यान रखो, या लड़का ही कोई लड़की का नाम लेके बैठा हुआ है, ऐसे ना करो यार, कहना कुछ चाह रहे होते हैं, भावना ही खत्म हो जाती है तुम्हारी। कराओ अपनी फिर। भाई अब बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई थी, ठीक है, तब साउंड सबको आ रही थी, तो जो समीक्षा के लिए अपशब्द कह रहे थे अपशब्द ना बोलो, लेकिन उस समय आवाज आ रही थी बेटा, और ऐसे बीच में ना बोला करो, ठीक है। मैं अल्टीमेटली आपको कहना ही चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, यानी खुद से बहुत मन लगा के पढ़ रहे हैं, तो ऑनलाइन से बेटर कोई माध्यम नहीं है पढ़ने का। इसके अनेकों फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि आप अपनी क्लास को अपने सहूलियत के हिसाब से देख पाते हैं, अपनी स्पीड के हिसाब से देख पाते हैं। मैं अपने आप में बहुत धीरे पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि उसी फ्लेवर में आपको पढ़ाऊं जिस फ्लेवर में मैं ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूं, बिल्कुल धीरे धीरे, और आप अच्छे से मुझे जानते भी है, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं। तो जो बच्चा खुद से थोड़ा तैयार होकर कर पाता है वो ऑनलाइन पढ़े, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और हमने जो ऑफलाइन या ऑनलाइन जो काम कर रखा है एजुकेशन का, ये कहीं भी किसी भी रूप में इसलिए नहीं कर रखा कि मैं बहुत पैसा ही पैसा कमाना, पैसा ही पैसा कमाना, वो भूख बिल्कुल भी नहीं है हमारे। भूख खत्म हो चुकी, जीवन में बहुत कुछ संतुष्टि की तरफ से संतुष्टि लेवल पे आ चुका है। हम सबसे मिनिमम फीस पे ये काम करते हैं, ठीक है। हम ऑनलाइन की फीस सबसे कम रखते हैं, ऑफलाइन की फीस बहुत ज्यादा होती है। अगर ऑफलाइन की आप देखेंगे तो हमारी 45,000 रुपए फीस है पूरे कोर्स की, जिसमें मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस है। मैथ की फीस 17,000 रुपए। ऑफलाइन में बस एक ही फायदा है, उसे फायदा कह लो या नुकसान कह लो, वहां जो बच्चा सामने बैठा रहता है उसकी मैं कह के लेता हूं मतलब मैं उसकी बड़ी बेइज्जती करता हूं। अगर अगले दिन वो पढ़ के नहीं आया तो मैं बहुत गंदा बोलता हूं और क्लास से भगा भी देता हूं कई बार। मेरा बिहेवियर जैसा ऑनलाइन में है वैसा ऑफलाइन में बिल्कुल नहीं रहता। मेरी बात समझ रहे हैं? ऑफलाइन क्लास में अगर आप पढ़ के नहीं आए तो धजिया उखेड़ देता हूं मैं क्लास के अंदर, और बहुत सारे बच्चे कोचिंग में बीच में छोड़ देते हैं कि सर इंसल्ट कर देते हैं
क्योंकि मैं ये बात अच्छे से जानता हूं कि आपके माँ बाप का पैसा किस तरीके से आया हुआ है, कैसे उन्होंने कमाया हुआ है। ऑनलाइन क्लास में आप अगर मिस भी कर गए चीज को तो दोबारा से रिकॉर्डिंग देख लेंगे, आपके पास साधन है, आपके हाथ में टीचर है, दोबारा से देख लेंगे, 2x स्पीड में देख लेंगे, 4x मतलब 2x ही होती होगी तो 2x पे ही देख, नो सॉरी क्या बोलते हैं, माइनस जो जाती है, कम और स्पीड कम कर ले तो उस पे देख लेंगे। लेकिन ऑनलाइन में ये सब संभव नहीं है ना, ऑफलाइन में ये चीजें संभव नहीं है। ऑफलाइन में टीचर ने पढ़ा दिया, वो उसी इंस्टेंस के लिए है। यानी जैसे आप स्टेडियम में लाइव मैच देख रहे हो और एक अपने घर में टीवी में देख रहे हो, टीवी में बार बार रिप्ले दिखा रहे हैं, बॉल कितनी घूम रही है सब दिखा रहे हैं। ऑफलाइन में तो बिल्कुल इंस्टेंस सामने हो रही जो चीज हो रही है। तो वहां पे मैं बहुत कठोर रहता हूं क्लास में, और मैं एक डिफरेंट तरीके से पढ़ाता हूं। बहुत सख्त होके बच्चे कहते भी मूड खराब रहता है, जबकि मेरा ऐसा कुछ मूड खराब जीवन में नहीं हुआ, मुझे गुस्सा कभी सच में नहीं आता, लेकिन मैं रिएक्ट करता हूं वहां पे गुस्से को दिखाने के लिए। क्योंकि बच्चा अगर ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ के नहीं आएगा, पीछे की क्लासों को सीरियस होकर नहीं आएगा, तो वो सीख नहीं पाएगा ऑफलाइन क्लासेस में। ऑफलाइन क्लास का एक सबसे बड़े अगर मुझे 2 पॉजिटिव पॉइंट गिनाने हो तो सिर्फ यही, पहला कि वो सेल्फ मोटिवेटेड ना भी हो तो टीचर उसकी कह के ले लेते हैं तो वो मोटिवेट अपने आप हो जाता है, या फिर वो कोचिंग छोड़ देता है। मतलब दोनों में से एक काम होता है, अगर कोचिंग कंटिन्यू करेगा तो पढ़ के आएगा, कोचिंग कंटिन्यू नहीं कर रहा तो छोड़ छाड़ के दूर हो जाएगा। अच्छा, हम भी फीस ले लेते हैं, वापसी किसी के ऐसे देते नहीं है, क्योंकि जिसने पढ़ना है वो आए, जिसने नहीं पढ़ना वो ना आए। दूसरा फायदा ये रहता है कि आप क्लास में खड़े होकर अपना डाउट पूछ सकते हैं, और मैं हर एक बच्चे को डाउट एक्सप्लेन करता हूं, लेकिन शर्त वही है कि मैं उसका डाउट उसी से सोल्व करवाता हूं, क्योंकि मेरी नजर में समझने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। इसीलिए मैं इन क्वेश्चन में भी आपको जब पढ़ाता हूं तो 2-2 ढाई-ढाई मिनट देता हूं। बहुत सारे बच्चे गालियां भी बकते हैं कि यार ऑनलाइन में भी इतना टाइम देते हैं। इसलिए इतना टाइम देता हूं कि जितना आप पार्टिसिपेट करोगे क्लास में, गलती तो करोगे ना, लेकिन गलत करते करते आप बहुत सारी चीजों को समझ चुके होंगे, समझना आसान होगा, मजा आने लग जाएगा पढ़ने में। इसलिए मेरे बच्चों, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ऑफलाइन में इतनी महंगी फीस देके पढ़ा जाए। आप ये मत सोचिए कि 45,000 फीस है तो उसमें हम कमाते ना, हमारे बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं उसमें, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप लगता है। पहले जहां 2 कुर्सियों पे 2 बच्चे बैठते थे, अब वहां 3 कुर्सियों पे 1 बच्चा बैठेगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। तो मेरे बच्चे, बातों को समझो, अगर आप यहां से तैयार हैं तो ऑनलाइन बेहतर है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन आप लाइव मैच लेना चाहते हैं तो ऑफलाइन में आइए। मेरी बात को ध्यान रखिए, जरूरी नहीं है ऑफलाइन आया जाए। यहां से मोटिवेटेड है, पार्टिसिपेट करिए, पढ़िए, खत्म कहानी। और मेरी बात का कोई बुरा मत मानना, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, क्योंकि बुरा मान के आप कुछ कर भी नहीं लेंगे। क्योंकि एक टीचर और एक माँ, ये 2 ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आप कितना बुरा भला कह दोगे तब भी आपके भले की ही सोचेंगे। यही 2 प्राणी ऐसे बने हुए हैं कि आपका बुरा सोच ही नहीं सकते, जीवन में नहीं सोच सकते आपका बुरा। इसलिए मेरी बात का बुरा मत मानना।